अस्सलाम वालेकुम, मेरे YouTube चैनल में आपको खुशामदीद। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फार्मिंग के कौन से असूल हैं जिनके ज़रिए हम ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, थोड़ी फीड खिला के ज़्यादा वज़न गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि आपने जब भी फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो आपको फार्मिंग ऑपोजिट टू द विंड स्टार्ट करनी है। ठीक है, जब आपको कोई होप नज़र ना आ रही हो, आगे पता चल रहा हो कि सब क्रैश हो रहा है, मार्केट डाउन जा रही है, चूजे का रेट जो है ना वो अप जा रहा है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आपने अंधेधुन ही चूजा डाल लेना। मैं ये कह रहा हूँ कि जस्ट ऑपोजिट द विंड। इसका ये मतलब है कि जब आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा, तब आपने चूजा डालना है। तो इसका क्या मतलब है कि जब कोई होप नज़र नहीं आ रही होती तो सारे के सारे जो फार्मर हजरात हैं वो अपने चूज़ों को रोक लेते हैं, अपनी जो प्रोडक्ट है उसको रोक लेते हैं। तो क्या होता है कि एक गैप बन जाता है, मार्केट के अंदर एक गैप बन जाता है। जब गैप बन जाता है तो क्या होता है कि जब जिन्होंने चूजे डाले होते हैं उस वक्त वो ज़्यादा कैश करते हैं। जैसे कि आजकल की सिचुएशन की बात करें, जैसा कि आजकल का ट्रेंड चल रहा है, तकरीबन 650 से 700 रुपये किलो गोश्त बिक रहा है। और इतना ज़्यादा हाई रेट होने की वजह से अगर हम पिछले 40 दिन में बात करें तो कोई होप नज़र नहीं आ रही थी कि मार्केट पता नहीं किस तरफ जाएगी और क्या मुनाफा देगी। ठीक है, तो हमें ऑपोजिट द विंड जो है फार्मिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब आपको होप नज़र आ रही हो, आपको सब कुछ अच्छा होता नज़र आ रहा हो, तो तब आपने कोई चूज़ा नहीं डालना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आज जो चूज़ा है वो 80 रुपये का हो गया, वो आज ही डाल लें। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई होप नहीं नज़र आ रही तो फिर आपने चूज़ा डालना है। ठीक है, अगर आपको तो बहुत होप नज़र आ रही है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर ये आपका फ्लॉक बहुत अच्छा जाने वाला है, जैसे अगर हम बात कर ले तो रमज़ान आने वाला है। ठीक है, 23 को पहला रोज़ा है। तो मेरे ख्याल से अगर लोगों ने ये समझ के फ्लॉक डाला है कि रेट बहुत हाई है और रमज़ान भी आने वाला है और बहुत ज़्यादा रेट आपका लगेगा, तो बहुत से फार्मर हजरात ऐसा करेंगे कि चूज़ा डाल लेंगे। अभी चूज़ा डाल लेंगे तो मार्केट में जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड से सप्लाई ज़्यादा हो जाती है जब, तो रेट डाउन हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन मार्केट का एनालिसिस करते रहना चाहिए आपको कि आपको पता चले कि मार्केट किस ट्रेंड को चल रही है। जैसे कि अगर हम आज की बात करें तो आज तकरीबन 600 से 800 रुपये मुख्तलिफ फीड मिल, जितनी भी फीड मिल है उन्होंने 600 से लेके 800 रुपये तक का बैग का जो प्राइस है उसको इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, अब फीड इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है, फीड महंगी हो गई है और जो वेट गेन आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है। ठीक है, मतलब ज़्यादा चूज़ा फीड खा रहा है और कम उसकी जो वेट गेन है वो बहुत कम हो रहा है। तो इसको आपने अंदाज़ा लगाते रहना है कि आपने मैनेजमेंट में कोई कसर नहीं छोड़नी। आपने जो छोटी छोटी, आप पहले ये होता था कि गैप बहुत ज़्यादा होता था कि अगर आप कुछ थोड़ा सा अब नालायकी करते भी हैं तो चल जाता है, लेकिन आज के दौर में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर आप ज़रा सी भी ढील करते हैं तो आपको फार्मिंग से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बजाय इसके कि आपकी जो सेविंग्स हैं वो भी लग जाएंगी। तो आपने मार्केट का एनालिसिस करते रहना चाहिए, आपको सोशल मीडिया से अटैच रहना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें अभी जो जल्जला आया तुर्की में, तो उसके भी इम्पैक्ट मार्केट में आते हैं। ठीक है, अगर क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो भी डाउन हो जाती है। ठीक है, अब कोई भी मार्केट है उसको चलाने के लिए आपको एक फ्रेमवर्क की ज़रूरत होती है। अगर आप उस फ्रेमवर्क के थ्रू नहीं चलते तो आप कामयाब नहीं हो सकते। इसके लिए आपको सोशल मीडिया से अटैच होना पड़ेगा, इसके लिए आपको ऐसे बंदे हायर करने पड़ेंगे जो एफिशिएंट हों और ज़्यादा आपको एफिशिएंसी दिखाएं, ज़्यादा आपको वेट गेन लेके दें। ऐसी आपने स्ट्रेटजी अपनानी होती है जिससे आपके जो वेट गेन है वो ज़्यादा एफसीआर अच्छी हो। अगर हम बात करें अभी की, तो इस सिचुएशन के अंदर आप जितनी मर्जी अच्छी चीज़ें बना लें, आपकी 1.85 एफसीआर आती, जो कि एक वर्स्ट समझी जाती, अच्छी नहीं समझी जाती। ठीक है,
अगर आप फिर भी कुछ मैनेजमेंट में कमी करते हैं, टेम्परेचर डाउन कर देते हैं या ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। अभी मैं बताऊं कि जो चूज़ा का जो वेट आया वो तकरीबन 110 से 115, जो कि 180 से लेके 200 तक आता था, वो 110 115 तक आया है, ठीक है, जो कि एक बहुत बुरी सिचुएशन है, ठीक है। अब उस पर फीड का खर्चा तो हो रहा है, मेडिकेशन का खर्चा भी हो रहा है, और ये सारे खर्चे ऐड अप हो रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे, ऐड हो रहे हैं। तो इनको कम करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, फीड के खर्चे को, मेडिसिन के खर्चे को किस तरीके से हम डाउन कर सकते हैं, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।